हेलो दोस्तों, हाई आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सभी दोस्तों का स्वागत है लेट्स एजुकेशन कोटपुतली प्लेटफॉर्म पे। तो आज अपनी नगर पालिका एक्ट 2009 की सेकंड क्लास होगी। तो इससे पहले अपनी एक क्लास हो चुकी है। जो भी साथी उस क्लास को नहीं देखे तो सबसे पहले उस क्लास को देखें, फिर इस क्लास को देखना है। तो सभी दोस्त जुड़ जाइए और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। तो अपने स्टार्ट करते हैं। राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009। इस एक्ट का सबसे पहले मायने में आता है कि इसका आधार क्या है। जो राजस्थान नगर पालिका एक्ट है 2009, इसका आधार क्या है? इसका आधार है 74वां संविधान संशोधन। क्योंकि इस संविधान संशोधन के तहत ही नगर पालिका का प्रावधान किया गया था। जो 74वां संविधान संशोधन है, इसके तहत ही नगर पालिका का क्या किया गया था? प्रावधान किया गया था। इसी के आधार पे राज्य अपने पे अनुसार एक्ट बना सकते हैं और नगर पालिकाओं का संचालन किस प्रकार किया जाना है। जो 74वां संविधान संशोधन इसका आधार है। राजस्थान विधानसभा के द्वारा पारित किया गया है। क्या राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 है, ये राजस्थान विधानसभा के द्वारा पारित किया गया था। कौन सी विधानसभा थी उस टाइम पे? 13वीं विधानसभा थी। याद रखना कि जब राजस्थान नगर पालिका एक्ट पारित किया गया था तब कौन सी विधानसभा थी? तब 13वीं विधानसभा थी। और उस विधानसभा का अध्यक्ष कौन था उस टाइम पे? श्री दीपेंद्र सिंह शेखावत इस विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। और मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत जी। श्री अशोक गहलोत जी इसके मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे। 2008 से लेके 13 के टाइम, और 2018 से 23 तक भी अशोक गहलोत ही राजस्थान के सीएम थे। तो याद रखना कि क्वेश्चन आ सकता है कि जब राजस्थान नगर पालिका एक्ट पारित हुआ था तब राजस्थान के सीएम कौन थे? अशोक गहलोत थे। और विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? दीपेंद्र सिंह शेखावत थे। और कौन सी विधानसभा थी उस टाइम पे जब राजस्थान नगर पालिका एक्ट पारित हुआ था? तब कौन सी विधानसभा थी? तब थी 13वीं विधानसभा थी। नेक्स्ट है, राज्यपाल की अनुमति कब मिलती है? 11 सितंबर 2009 को। और उस टाइम पे राज्यपाल कौन थे जब यह एक्ट पारित हुआ था? तो शैलेंद्र कुमार सिंह राज्यपाल थे। और यह कौन से पत्र के अंदर? राजपत्र प्रारूप 4 क इसके अंतर्गत ये था राजस्थान नगर पालिका एक्ट। और राज्यपाल की अनुमति कब मिली थी इस एक्ट में? तो 11 सितंबर 2009 को। ये राज्यपाल के द्वारा अनुमति कब मिली थी? 11 सितंबर 2009 को अनुमति मिली थी। और लागू कब हुआ था? ये 15 सितंबर 2009 से ये लागू हुआ था। और छावनी क्षेत्र को छोड़ के संपूर्ण राजस्थान में लागू किए गए। अब यहाँ पे छावनी क्षेत्र क्या है? कैंट एरिया। कैंट एरिया को छोड़ के, यानी छावनी क्षेत्र को छोड़ के ये संपूर्ण राजस्थान में यह एक्ट लागू हुआ था। और राजस्थान का कौन सा है छावनी क्षेत्र? एक नसीराबाद है। नसीराबाद है। नसीराबाद है सिर्फ एक छावनी क्षेत्र। अब इस एक्ट के अंदर कितने अध्याय हैं, कितनी अनुसूचियां और कितनी धाराएं हैं? तो अध्याय कितने इसके अंदर? 17 अध्याय हैं। और अनुसूचियां कितनी हैं? वो 6 अनुसूचियां। और इन अनुसूचियों का उल्लेख जो 17 अध्याय है इसके अंदर 7 का अध्याय है, उसके अंदर इनका उल्लेख किया गया। किनका? इन 6 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है अध्याय 7 के अंदर। तो इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। धाराएं कितनी है? 344 धाराएं। राजस्थान नगर पालिका एक्ट के अंदर धारा कितनी है? 344 है। अनुसूचियां कितनी है? 6 है। और अध्याय कितने हैं? 17 इसके अंदर अध्याय हैं। जबकि सिलेबस के अंदर 9 अध्याय हैं 17 में से। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009। अधिसूचना कब जारी होती है? 11 सितंबर 2009 को। कब होती है कि इस एक्ट की अधिसूचना जारी होती 11 सितंबर 2009 को। लागू कब होता है एक्ट? 15 सितंबर 2009 को। और राज्यपाल के द्वारा अनुमति कब मिलती है? 11 सितंबर 2009 को अनुमति मिलती है। और राजपत्र के भाग 4 के अंदर ये इसका प्रकाशन होता है।
अब देखते हैं कौन कितने 17 अध्याय हैं। अध्याय के अंदर नाम देखते हैं अध्याय का और धाराएं कौन कौन सी है। तो पहला अध्याय है प्रारंभिक। इस अध्याय के अंदर क्या किया है, प्रारंभिक धारा 1 से लेके 2 तक। और दूसरा अध्याय है नगर पालिकाओं का गठन। दूसरे अध्याय में क्या है, नगर पालिकाओं का गठन एवं शासन है और धारा कौन सी है, 3 से लेके 50 तक है। अध्याय 3 के अंदर कार्य संचालन और वार्ड समितियों के बारे में उल्लेख किया गया है अध्याय 3 के अंदर। और धारा कौन सी है, 51 से लेके 66 धाराएं इस अध्याय के अंदर अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है अध्याय 4 के अंदर। अध्याय 4 कौन सा है, नगर पालिकाओं की संपत्ति के बारे में बताया गया है अध्याय 4 के अंतर्गत। और धारा कहाँ से कहाँ तक है, 67 से लेके 75 तक इसके अंदर धाराएं। और नगर पालिका वित्त और नगर पालिकाओं की निधि अध्याय 5 के अंदर इनका उल्लेख किया गया। वो धारा 76 से लेकर 89 तक इसके अंदर धाराएं हैं। अध्याय 6 के अंदर लिखा हुआ है सह परीक्षाओं का उल्लेख किया गया है धारा 90 से लेके 100 तक। नेक्स्ट है नगर पालिका राजस्व अनुसूचियां। मैंने बताया था ना कि जो अनुसूचित 6 हैं उनका उल्लेख अध्याय 7 के अंदर किया गया है। तो उन अनुसूचियों का उल्लेख इसी अध्याय के अंदर किया गया है। राजस्थान राजस्व 101 से लेके 140 तक इसकी धाराएं हैं। अध्याय 8 के अंदर उधार से संबंधित है। धारा 141 से लेके 151 इसके अंदर धाराएं हैं। 9 में क्या है, वाणिज्य परियोजना, निजी क्षेत्र एवं सहभागिता करार और अन्य अभिकरणों को समनुदेशन, ये अध्याय 9 के अंतर्गत है। धारा कहाँ से कहाँ तक है, 152 से लेके 155 तक। नेक्स्ट है अध्याय 10 के अंदर आर्थिक और विकास योजनाओं का उल्लेख किया गया है अध्याय 10 के अंदर। और धाराएं 156 से लेके 158 का उल्लेख किया गया है। और नगरीय विकास और नगरीय योजना अध्याय 11 कौन सा है, ये तो 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है और ये 14 है। तो 11 के अंदर क्या बताया गया है कि नगरीय विकास और नगरीय योजना, धारा 159 से लेके 199। और अध्याय 12 के अंदर है नगर पालिकाओं की शक्ति और अपराध के बारे में बताया गया है अध्याय 12 के अंदर, धारा 200 से लेके 297 तक। नेक्स्ट है अभिवादन और वाद। अभिवादन और वाद अध्याय 13 के अंदर, अध्याय 13 के अंदर है अभिवादन और वाद आदि, धारा 298 से लेके 308 तक। और अध्याय 14 के अंदर क्या है, नियंत्रण। अध्याय 14 के अंदर नियंत्रण है जिसके अंदर धारा 9 से लेके 309 से लेके 327 तक है। और अध्याय 15 के अंदर है कर्मचारी वृंद, यानी कर्मचारियों का वेतन के बारे में इसके अंदर बताया गया है। और 300 धारा 328 से लेके 336, 328 से लेके 336 इसके अंदर धाराएं। और नियम व विनियम और उपविधियां अध्याय 16, अध्याय 16 इसके अंदर बताया गया है नियम विनियम और उपविधियां। तो धारा 337 से लेके 341 तक है। और अध्याय 17 के अंदर प्रकीर्णन, क्या है, प्रकीर्णन, इसके अंदर धारा 342 से लेके धारा 344 तक। तो टोटल कितनी धाराएं इसके अंदर, 344 हैं। तो लास्ट अपना अध्याय था 17वां, जिसके इस एक्ट के अंदर 17 कितने अध्याय हैं, धारा 344 हैं। और अनुसूचियां कितनी है, 6 हैं। तो उन अनुसूचियों के बारे में भी पढ़ लेते हैं अपन, 6 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं। ये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत अध्याय 7 के अंदर राजस्थान नगर पालिका राजस्व के अंदर 6 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें अनुसूची पहली है प्रथम धारा 108, इसके अंदर पहली अनुसूची में धारा 108 का उल्लेख किया गया है जिसके अंदर कर उद्ग्रहण और आपत्ति हेतु कर कैसे लिया जाता है और आपत्ति हेतु नोटिस कैसे दिया जाता है वो इसके अंदर दिया गया है। और दूसरी तीसरी अनुसूची के अंदर धारा 117 का उल्लेख किया गया है अंतरण की सूचना का प्रारूप, यानी ट्रांसफर।
ट्रांसफर की सूचना का प्रारूप है इसके अंदर दूसरी और तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची के अंदर क्या है, 130 धारा 130 का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में मांग की नोटिस का प्रारूप, क्या इसके अंदर मांग की नोटिस का प्रारूप है चौथी अनुसूची के अंदर। और पांचवी अनुसूची इसके अंदर धारा 131 का उल्लेख किया गया है। धारा 131 का उल्लेख अनुसूची 5 के अंदर किया गया और वारंट का प्रारूप है इसके अंदर पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में धारा 133 और कुर्क संपत्ति की तालिका और नोटिस का प्रारूप। छठी अनुसूची के अंदर क्या है कि कुर्क जो संपत्ति कुर्क की गई है उसकी तालिका या टेबल और नोटिस का फॉर्मेट प्रारूप इसके अंदर बताया गया और धारा 133 का उल्लेख किया गया है। तो ये अपनी सेकंड क्लास थी। कल से अपन धारा 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे, तो कंप्लीट 344 धाराओं को कंप्लीट करेंगे, रोज की 10 धारा क्लियर करेंगे। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।